3 दिन से यह गाय जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही थी, उठ नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पर पीएयू में वेटनरी हॉस्पिटल में सर्जिकल डिपार्टमेंट के तमाम सीनियर डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद ये गाय ज़रा सा उठना शुरू हो गई और सपोर्ट के साथ ज़रा सा ये खड़ा होना शुरू हो गई और इसके चेहरे के हाव भाव भी आप देख सकते हैं आगे से बेहतर है। और इस गाय को यहाँ लाने वाली मैंडी संधू को अब पूरी उम्मीद है कि ये गाय अब बच सकेगी। आइए इस गाय की कंडीशन के बारे में हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर नवदीप सिंह जी से, जो सर्जरी डिपार्टमेंट में है, कि अब ये गाय कैसी है और कब तक उम्मीद है इसके जख्म भरने के। डॉक्टर साहब, देखिए, ये जो गाय है ये कल हमारे पास आई थी। तो इसके जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो जॉइंट है वो निकल गया है, जो इसे हम कहते हैं चूल्हे की हड्डी निकल गई है चूल्हे से। तो उसमें जो क्या है होता क्या है नॉर्मली कि जब ये पक्के फर्श पे होती हैं, गाय रखी होती है, भैंस रखी होती है, तो गीला जब फर्श होता है तो उसमें पैर इनके स्लिप करते हैं और ये लाते दोनों चौड़ी हो जाती हैं। तो उसमें ये जो होता है जॉइंट, जो फीमर एक बोन होती है हमारी सबसे ऊपर वाली चूल्हे में, वो जो बोन है, वो हड्डी है जो वो चूल्हे से बाहर आ जाती है। तो उससे जो जानवर है वो अपना भार डालना अपने टांग पे बंद कर देता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उससे पेन हो रही होती है। तो इसका और कोई इलाज नहीं है, बस इसका इलाज यही होता है कि हमने जानवर को खड़े करना है किसी तरह से, और जितनी जल्दी जानवर को हम खड़ा करेंगे उतनी जल्दी जानवर का ठीक होने के चांस होते हैं। इसका और कोई सर्जिकल इलाज नहीं है, बस इसमें हमने पेन मैनेजमेंट करते हैं कि ज़्यादा जानवर को पेन ना हो और जानवर को हमने खड़ा करना है। आप ये जब जैसे गाय को देख रहे हो, ये गाय खड़ी हो चुकी है और धीरे धीरे इसने अपने टांग पे भार डालना भी शुरू कर दिया है। अगर ये चेन कुप्पी के साथ हम खड़ी ना करते इसको, तो जानवर ने लेटे लेटे इसने दम तोड़ देना था, क्योंकि धीरे धीरे जानवर फिर गलना शुरू होता है, इसके जो नीचे वाली चमड़ी है वो गल जाती है और जो इसके शरीर पे जो है वो जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि हमने जानवर को पहले खड़ा करना है और खड़ा करके उसको सहारा देना, ताकि जानवर धीरे धीरे अपने जो टांग पे और शरीर का अपना भार उठाना शुरू कर दे। और धीरे धीरे जो है कह लो कि 4-5 महीने में जानवर आराम से चलने भी लग जाता है। एक हमारे ये जो जोड़ होता है जहाँ से हड्डी निकली होती है, वहाँ एक गलत या कह लो कि फॉल्स जोड़ बन जाता है, जहाँ पे हड्डी बाहर पड़ी होती है, और वहीं पे जानवर अपना भार डालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जानवर जो है नॉर्मल हो जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। माई सेल्फ शालिनी, और ये अक्सर मैं मंडे के मंडे हमारे घर में विज़िट करते हैं, और बाय चांस है कि हमेशा विज़िट करते हैं, बट उस दिन अनलकी कुछ डे ही ऐसा था, समझ लो कि ये स्लिप हो गई। उसके बाद एक तो ये प्रेग्नेंट भी है, उसके बाद मतलब इतना हम लोगों ने इसको उठाने की कोशिश की, बार बार ये स्लिप होती गई। मन बहुत ख़राब हुआ कि इतना प्यार करती है ये, इतना प्यार लेती भी है और देती भी बहुत है, बट उस दिन तो ऐसे लग रहा था आज का दिन ही सारा बेकार है। बट अब नाउ शी इज़ इन सेफ हैंड्स, और मैं कहती हूँ कि जो भी इनको एफर्ट्स ले रहे हैं इसके लिए, भगवान उनको और तरक्कियाँ दे, भगवान उनको हमेशा मदद करे। थैंक यू सो मच। एक चीज़ कहनी चाहेंगे कि जैसे शालिनी जी के दिल में बहुत दर्द है गाय के लिए, और मैंडी ने तो खैर कमाल ही कर दी कि 3 दिन से अपना सारा काम काज छोड़ के गंगा की सेवा में लगी हुई हैं। अगर आप भी इस तरह से बेजुबान जो जानवर हैं उनकी केयर करते हैं तो निश्चित रूप में राहु केतु मंगल शनि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गाय के जो पालक हैं तो उनके मुताबिक कैसे ये प्रॉब्लम अंदर फंसल के वहाँ से घर लाया, तो फिर घर ये मैडम आई थी, ये बोले चलो डॉक्टर में आए, उसने दवाई देखना चालू कर दी। जी, इसमें एक प्रिकॉशन आप सभी लोगों को करने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी कभी भी आपके घर में गाय आए तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका फ़र्श है वो चिकना ना हो और आपका फ़र्श जो है गीला ना हो, ताकि गाय गिर ना सके। उम्मीद है कि अब गंगा बहुत जल्दी ठीक होगी।
अभी आपको हमने जिस गाय को दिखाया उस गाय का नाम है गंगा। 3 दिन पहले ये गाय जब स्लिप हुई तो इसका जो चूल्हे की हड्डी होती है वो टूट गई और लगता था ये तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देगी। लेकिन ऐसे में वहाँ से गुजर रही इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त गायिका मैंडी संधू की जैसे ही निगाह पड़ी तो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक जब भी जहाँ भी उसको कोई भी जानवर घायल मिलता है वो उसको उठाती है, अपनी गाड़ी में डालती है, हॉस्पिटल ले जाती है। तो उसने फ़ौरन इस गाय को लिया वहाँ से और लेकर हॉस्पिटल लेकर आ गई। अब बाकी की दास्तान हम मैंडी संधू जी से सुनते हैं, बताइए। मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी, अपने डॉग्स को इंजेक्शन लगवा के हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। मैंने देखा ये गाय लेटी हुई थी। तो पूरी स्टोरी जब मैंने उनसे पूछा कैसे ये हादसा हुआ है, अंजाम कैसे हुआ है ऐसा, तो उन्होंने बताया हम गजा करते हैं, तो किसी के घर फेरी डलवा रहे थे तो वहाँ स्लिप कर गई। स्लिप के बाद उठते ही स्लिप कर गई, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन लो होगी। तो वेरी नेक्स्ट डे हमने बड़े एफर्ट्स के साथ गौ माता को यहाँ लाया और डॉक्टर्स ने कहा कि उम्मीद नहीं है 99% बचने की। तो मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ, मैं रोई, पर मैंने अपने आप को संभाला कि ये मेरी ज़िद है कि मैं अपने एफर्ट्स पूरे करूँगी। कहते हैं ना गुरुजी, एफर्ट नेवर डाइज। मेरे एफर्ट मरे नहीं, अगर मेरे एफर्ट मरेंगे तो जानवर जिंदा कैसे रहेगा। मैंने ज़िद की, मैंने कहा मैंने इसको ठीक कराना है। डॉक्टर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। दिस गढ़वासु हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। उन्होंने मेरी इतनी मदद की। मैंने मल्टी डॉक्टर्स को फ़ोन किया, डॉक्टर जसप्रीत, प्रभजीत जी भी बहुत एक्सपर्ट है, महेंद्रू जी को, सब ने मुझे एक सलाह दी है कि इसको चेन कुप्पी पे रखेंगे और इसकी मसाज करेंगे, केयर करेंगे, हेल्दी इंजेक्शंस देंगे, अच्छा फूड देंगे तो रिकवर होने के चांसेस हैं वो भी 50%। बट जिस तरह गिरी पड़ी थी और आज ये उठी हुई है, चाहे वो चेन कुप्पी के सहारे, एक उम्मीद की किरण जाग रही है। आज मैं थोड़ा खुश फील कर रही हूँ कि इसके बचने के चांसेस हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ गुरु जी का, सुखमिंदर जी का, जो ज़रिया बने हैं, मेरी हेल्प करने आए हैं, स्थिति को भांपने आए हैं और सबकी इंटरव्यू की है, सबसे पूछा है, मेडिकल नॉलेज आप तक पहुँचाने आए हैं। और जैसे कि गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि जानवर देवता का रूप है, गऊ माता हुई है, कामधेनु हुई है और दरवेश डॉग वो भी एक देवता का रूप है। उनको प्यार करो, उनको फीड करो। तो ये गुरु जी की बदौलत आज संभव हो पा रहा है, हम आप तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहती हूँ अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई गाय, बैल, बछड़ा, किसी तरह का जानवर, चाहे वो डॉग ही क्यों नहीं, अगर आपको मिलता है उसको हॉस्पिटलाइज करवाएं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, प्लीज़। थैंक यू गुरु जी, आपने इतना सहयोग दिया है मेरे को, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू मैंडी जी। और सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप भी आकर एक बार कम से कम गंगा का पता ज़रूर लें, अगर आप मदद नहीं कर सकते। हालांकि आपको चाहिए, जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि गाय को बचाने के लिए तो हिंदुस्तान में लोग सिर धड़ की बाजी लगा देते हैं और कत्लो आम हो जाते हैं जब गाय को बचाने की बात आती है। इसलिए आप लोग गंगा को देखने ज़रूर आइएगा और गंगा के जो मालिक हैं उनकी भी फाइनेंशियली मदद ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस गाय को इतने प्रयासों के बाद बचाया जा सके। तभी मैंडी संधू का इतना बड़ा जो प्रयास है वो ज़रूर सफल हो सकेगा। हम भी दुआ करते हैं कि गंगा जल्द स्वस्थ हो और इसी तरह मैंडी संधू जो इंटरनेशनल सूफ़ी गायिका हैं वे अपने प्रयास में जारी रहें और इस तरह से बेज़ुबान और बेसहारा जानवरों की मदद करती रहें। संजय सेतिया, सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।